दोस्तों एक खबर आपको थोड़ा सा हैरान कर सकती है क्योंकि इस समय पूरा मिडिल ईस्ट एक युद्ध के किनारे पर खड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर टाइम पर भारतीय युद्धपोत अचानक से ईरान पहुंचते हैं, ईरान की नेवी के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो इस चीज़ को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये खबर भी आपको परेशान कर सकती है क्योंकि जैसे ही भारतीय युद्धपोत ईरान पहुंचते हैं उसके कुछ घंटों बाद इजरायल की धमकी आ जाती है। इजरायल का कहना है कि अब जगह और वक्त हम चुनेंगे, ईरान को हमसे कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही इजरायल ने ईरान को धमकी दी, इजरायल के साथ अमेरिका खड़ा हो गया, तो ईरान के साथ अब रूस खड़ा हो चुका है। यानी कि पूरा वर्ल्ड अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने वाला है। तो ये जानते हैं आज की इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारतीय युद्धपोत की बात की जाए कि आखिर हम अचानक से ईरान में क्यों पहुंचे हैं, तो असल में भारतीय नौसेना का एक बेड़ा पिछले कुछ दिनों से ईरान में ही मौजूद है। भारतीय नौसेना की ये टुकड़ी ईरान के बंदर अब्बास पर रुकी हुई है। अब वैसे तो भारतीय नौसेना का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध चल रहा है और भारतीय युद्धपोत यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी चीज को हाईलाइट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया जा रहा है। लेकिन भारत को किसी भी देश को किसी भी तरीके का सपोर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि भारतीय नौसेना की ये टुकड़ी खाड़ी में ईरानी नौसेना के साथ मिलकर के एक संयुक्त अभ्यास करने के लिए पहुंची है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा फरास की खाड़ी में पहुंचे हैं, जहां ईरान की नौसेना के साथ मिलकर के भारत एक संयुक्त अभ्यास कर रहा है, जिसमें हम उनके देश को कुछ ट्रेनिंग देते हैं और वहां से भी कुछ ट्रेनिंग ली जाती है। फिलहाल भारतीय नौसेना इतनी ज्यादा कैपेबल है कि हमें किसी और देश से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो प्रोटोकॉल है उसे पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भारत ही ईरान पहुंच करके वहां की नौसेना को ट्रेनिंग देता है, कई बार ट्रेनिंग लेने के लिए ईरान से भी नौसेना भारत आती है। ये खबर है मार्च 2024 की, जब ईरान की नौसेना मुंबई का दौरा करती है। ईरानी नौसेना का जहाज डेना फरवरी 2024 में भारत के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है और भारत प्रॉपर इन्हें रिस्पेक्ट देता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ समय बाद इन्हें वापस ईरान रवाना कर दिया जाता है। फिलहाल यदि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है तो डेफिनेटली ये गलत है, लेकिन भारत का यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी देश को सपोर्ट करने का उद्देश्य नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको बता देंगे इस खबर के सामने आने के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने इजरायल के ऊपर करीब 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी और इस चीज से इजरायल को फिलहाल किसी भी तरीके का मेजर डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल इसका बदला लेने की वार्निंग ऑलरेडी ईरान को दे चुका है। इजरायल ने एक ट्वीट करते हुए जारी किया है कि IDF को पूरी तरीके से साफ किया जाएगा, इसके अलावा ईरान को हम बख्शने वाले नहीं हैं। उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको ऑलरेडी हमने टारगेट करके चुन चुन करके मारा है, लेकिन अब भी इजरायल शांत नहीं रहने वाला है और अब ईरान को दूसरी वार्निंग दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी अगर ईरान फिर भी किसी तरीके का एक्शन लेता है तो डेफिनेटली अब इजरायल चुप नहीं बैठने वाला है। साथ ही साथ इजरायल को पूरी तरीके से अमेरिका का सपोर्ट आ चुका है। ओपनली जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दे दिया है कि हम इजरायल के साथ खड़े हैं, इजरायल जिस भी तरीके से चाहे एक्शन ले सकता है। अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो भारत ने ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया है कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो उस देश को पूरा अधिकार है कि वो अपना बदला ले ले। अब डायरेक्टली कहें या फिर इनडायरेक्टली भारत खुल करके इजरायल का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये कहानी इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब यहाँ पर रूस की एंट्री हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भी यही है, जहाँ पर अब पुतिन ने ओपनली आकर के ये स्टेटमेंट दिया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस समय तनाव चल रहा है इसमें पूरा का पूरा फेलियर बाइडेन प्रशासन का है। उन्होंने ही इजरायल को पूरी तरीके से छूट दे रखी है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। आपको बता दें ईरान की तरफ से इजरायल के ऊपर जो 200 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इसमें से कई ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे सीधे रूस से इंपोर्ट कराई गई हैं, क्योंकि जब पास्ट में या फिर कहें करीब 2 महीने पहले ऐसी ही घटनाएं सामने निकल के आती हैं, तब रूस का एक काफी बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के अंदर लैंड करता है। कई सारी अनलोडिंग की जाती हैं, कई सारे एडवांस हथियार दिए जाते हैं। इसके अलावा ईरान के साथ बैठ करके इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए जाते हैं, क्योंकि आज के समय में दुनिया 2 गुटों में बटी हुई ये बात सबको पता है। जहां एक तरफ अमेरिका, यूरोप और तमाम पश्चिमी देश शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टर देश चाहे ईरान हो, लेबनान हो, चीन, रूस, ये सभी एक तरफ जाकर के खड़े हुए हैं।
और इन सब का टारगेट है कि किसी भी एक तरफ की पार्टी डोमिनेट ना करने लगे पूरे वर्ल्ड पर, और इसीलिए सीधे सीधे अमेरिका को यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से फेल रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ रहे तनाव को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि कहा जाता है कि इजराइल के पास काफी बड़ी संख्या में इस समय न्यूक्लियर हथियार पहुंच चुके हैं, और अगर मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करना है और जिस देश के पास ऑलरेडी परमाणु हथियार है तो डेफिनेटली वो पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और अगर आपका मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल है तो डेफिनेटली आप ऑयल प्राइस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, और दुनिया ये नहीं चाहती। और इसलिए आप देख पाएंगे कि टाइम टू टाइम रूस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है ईरान की मदद करने के लिए, और सीधे सीधे चीन भी यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए जाते हैं ऑयल को लेकर के, गैस को लेकर के, और कई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के। बाकी आपके हिसाब से भारत को किसी एक तरफ जाना चाहिए या फिर हमेशा की तरह न्यूट्रल रहना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक इंपॉर्टेंट और ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि जो भी लोग ईरान के आसपास हैं या फिर करंटली ईरान के अंदर मौजूद हैं वो अपने आप को सेव करना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही मैसिव अटैक्स देखने को मिलते हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर, वैसे ही ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब इजराइल अपना बदला जरूर लेगा, और ऐसे में हम क्यों अपने लोगों को शिकार होने दें, इसीलिए इस वार्निंग को जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। इसके अलावा कहा गया है कि आप तहरीन के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए हमेशा टच में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो डायरेक्टली भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की जानी मानी इंजन और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी GE एरोस्पेस प्लान करी है कि वो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को और ज्यादा एक्सपेंड करेगी। जो भी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इन्हें एक्सपेंड किया जाएगा, और यहाँ पर मास लेवल पर वो सभी स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और वो सभी इंपॉर्टेंट टूल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा जिनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में किया जाता है, और इन सभी चीजों की सोर्सिंग भारत से की जाएगी अलग अलग देशों में। और आज कंपनी के पास करीब 13 मेजर पार्टनर्स हैं इन सभी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को सप्लाई करने के लिए, और इसमें हमारी जानी मानी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भी शामिल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वही कंपनी है जो भारत के फाइटर जेट इंजन को देने में इतना ज्यादा डिले कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो फाइटर जेट्स भारत को साल 2024 में मिल जाने चाहिए थे वो 2025 में मिलेंगे। लेकिन अब ये अपनी गलतियों का एहसास करते हुए इन सभी चीजों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जानते हैं कि भारत के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को प्रमोट किया जा रहा है। इसीलिए भारत में अगर हम इस तरीके के प्रोग्राम को रन करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक इनकी कंपनी भारत में सस्टेन कर पाएगी। अदरवाइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हम सभी चीजों को स्वदेशी रूप से तैयार करना चाहते हैं, अगर ये कंपनियां इसी तरीके से अपनी मनमानी करती रही तो कुछ समय बाद ये अपना पूरा बिजनेस भारत से लूज कर देंगी। बाकी अमेरिका के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।